हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 नए प्रश्न नए विचार के बचे हुए पार्ट को डिस्कस करेंगे। कि पिछले लेक्चर्स में जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल तक आते आते किस तरह से कर्मकांड, धार्मिक अंधविश्वास और जातिगत रूढ़िवादिता आ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसी समय पर उसके अपोजिट में कुछ विचार उभर कर आए। उसी में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उपनिषद काल हमें दिखाई पड़ता है। इसी समय उपनिषद लिखे गए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखे थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास है वो है उपनिषद। देखिए, उपनिषद का जो अर्थ होता है वो होता है कि गुरु के समीप बैठना। तो ये उपनिषद जो थे ये गुरु के समीप बैठकर शिष्यों द्वारा ग्रहण किए गए विचार थे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए, गौतम बुद्ध के समकालीन ही समय है, उसी के टाइम पीरियड है वही लगभग। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। तो जैसे गौतम बुद्ध चिंतन कर रहे थे, महावीर स्वामी चिंतन कर रहे थे, उसी तरह अन्य लोग भी चिंतन करना शुरू कर चुके थे। तो उन्होंने जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। तो सभी लोग किसी न किसी कारण से अलग अलग बातें सोच रहे थे कि मृत्यु के बाद जीवन होता है क्या, या जीवन होता है तो उसमें क्या होता है, यज्ञों की उपयोगिता क्या है, जो यज्ञ आदि कर रहे थे वो लोग। आगे लिखा है, इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। तो इस समय आत्मा और ब्रह्म के बारे में बहुत सारे डिस्कशन हमें मिलते हैं अलग अलग उपनिषदों में कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इसी तरह की चीज़ें। और ये जो अभी पीछे ये फिगर था, ये इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है। देखिए, आप देख रहे होंगे ये एक गुरु हैं और यहाँ इनके शिष्य बैठे हैं, स्टूडेंट्स, और ये इनसे कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। आगे देखते हैं, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। तो ये जो ब्रह्म की अवधारणा, आत्मा के बारे में ये सब जो विचार चल रहे थे लोगों के मन में, इनका जो संकलन है, उनका जो इकट्ठा करके लिखा गया वो उपनिषदों में ही हुआ। तो उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। देखिए, ये जो लिखा है कि उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे, तो वैदिक संहिता में हम लोग देखते हैं कि वैदिक संहिता में 4 वेद, उसके अलावा आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद ये सब आते हैं। वो आरण्यक ब्राह्मण को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल ये मैं आपको बता देता हूँ, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया और उत्तर वैदिक काल में बाकी जो 3 बचे वेद थे वो पहले भी हम लोगों ने देखा था, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और उसी तरह से उसी समय के लगभग उपनिषदों को भी लिखा गया, मतलब उपनिषदों का भी संकलन हुआ। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। बाहर आंधी आ रही है। तो देखिए, उपनिषदों में जो भी कुछ लिखा गया वो प्राय बातचीत के रूप में लिखा गया कि एक शख्स इधर से कुछ बोल रहा है, उधर से उसका उत्तर दूसरा दे रहा है। इस तरह से वार्तालाप के रूप में लिखा गया। उसका एग्जाम्पल भी अभी आगे देख लेंगे हम लोग। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में ही प्रस्तुत किए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ये नाम आपको याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि गार्गी याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में एक संवाद हुआ। ये किस ग्रंथ से लिया गया है या फिर किस टाइम पीरियड का है, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि किस टाइम पीरियड का है। तो ये उत्तर वैदिक काल में है। इसके बाद विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। तो देखिए, अधिकांश तो पुरुष ब्राह्मण हिस्सा लेते थे या फिर राजा, लेकिन उसके साथ ही कुछ कुछ महिलाओं का भी हमें दिखाई देता है योगदान। और उसमें भी
गरीब लोगों के बारे में यहाँ बहुत कम ही हमें मिलता है कि वो लोग भी इन सब में भाग लिया करते थे। लेकिन कुछ अपवाद हमें दिखाई देते हैं, जिनमें से एक है सत्यकाम जाबाल का। इसकी कहानी अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ये कौन थे। तो देखिए, सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो गौतम नामक एक ब्राह्मण, ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये गौतम ऋषि हैं अलग। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। देखिए, शंकराचार्य के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। जिस तरह से ये अन्य विचारक इस समय भाग ले रहे थे दर्शन में या चिंतन में या सोच विचार की बातें कर रहे थे, तो उसके बाद शंकराचार्य ने इन बातों को आगे बढ़ाया। इन्होंने भी अपने अपने अलग अलग फिलॉसफी दी। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ। तो पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं दर्शन क्या होता है। तो दर्शन आप सिंपल सी भाषा में ऐसे समझिए कि किसी भी चीज़ को देखने का एक दृष्टिकोण। तो जिस तरह से अभी आत्मा परमात्मा की बातें चल रही थी, उन्हीं को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से देखा, अलग अलग तरह से चिंतन किया। उन्होंने अपनी अपनी धारणाएं बनाई कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, शायद ऐसे होगा। किसी ने कहा कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, किसी ने बताया नहीं नहीं अलग अलग हैं। उसी में भी द्वैत, अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, बहुत सारे फिलॉसफी आती हैं। तो उसी में भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षट दर्शन, ये इनमें 6 महत्वपूर्ण है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, ये दर्शन के नाम हैं। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद भी लिखा रहता है कई जगह, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। तो ये भी हमें कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से दर्शन के किस दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहला कौन सा है, वैशेषिक, ये रहा वैशेषिक। तो वैशेषिक की स्थापना किसने की थी, ये है महर्षि कणाद। इसके बाद दूसरा हमारे पास है न्याय की गौतम। उसके बाद तीसरा है सांख्य की कपिल ने, ये रहा। उसके बाद हमारे पास एक ये कौन सा है, योग के लिए पतंजलि। और पूर्व मीमांसा और वेदांत, इन दोनों के लिए हमारे पास नाम आते हैं जैमिनी और व्यास। आगे देखते क्या लिखा है। यानी कि फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी दर्शन लिखे गए, ये किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं था इसमें, ये कई पीढ़ियों में आगे चल कर, मतलब जैसे एक बात इन्होंने बताई, उसमें आगे डिस्कशन हुई, उसके बाद कुछ बातें और अगली पीढ़ी के लोगों ने बताई। तो इस तरह से अलग अलग पीढ़ियों का योगदान इनमें रहा है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो तालमेल किस तरह का, ब्रह्म की अवधारणा वही लगभग कॉमन है सभी में। अभी कहानी हमें उपनिषद से लिखी है, ये हमें छांदोग्य उपनिषद से कहानी लिखी है बुद्धिमान भिखारी की। इस कहानी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से इसमें एक दूसरे के डायलॉग्स दिए गए हैं, वार्तालाप के रूप में, बातचीत के रूप में कहानियाँ बताई गई हैं। जो भी ज्ञान धर्म की बातें हैं वो सभी कहानियों के रूप में हैं। तो बुद्धिमान भिखारी की एक कहानी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 2 ऋषि थे, शौनक और अभिप्रतारण नाम के। ये दोनों एक दिन बैठे हुए भोजन कर रहे थे, भोजन करने ही वाले थे, तभी इनके पास एक भिखारी आया। उसने इनसे खाना मांगा, तो इन्होंने उसे खाना देने से इनकार कर दिया। तो इस भिखारी ने इनसे पूछा कि अच्छा विद्वजन, आप ये बताइए कि आप किसकी पूजा करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। सार्वभौम मतलब जो सभी जगह विद्यमान हो, तो हम ऐसी आत्मा की पूजा करते हैं। आप उसे चाहे परब्रह्म कह लीजिए, कि हम उसी की उपासना करते हैं। तो उसने कहा अच्छा सार्वभौम आत्मा की आप उपासना करते हैं,
तो इसका मतलब वो सभी जगह विद्यमान है, तो वो मुझ में भी विद्यमान है। तो उसने ये कहा कि जो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो वो मुझ में भी विद्यमान है, क्योंकि मैं भी तो विश्व का ही हिस्सा हूँ। तो ऐसा सुनकर फिर उन्होंने उसे भोजन दे दिया। तो यही कहानी यहाँ पे है, आप लोग इसे चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, 3-4 स्लाइड में है ये। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है पाणिनि के लिए, व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो संस्कृत भाषा में व्याकरण की जो रचना है वो पाणिनि के द्वारा की गई। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाणिनि किसके समकालीन थे, तो आप बता सकते हैं उत्तर वैदिक काल के या फिर महाजनपद काल। बौद्ध जैन के समकालीन ये भी हुए हैं। और संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की, तो पाणिनि ने। इसके बाद हमारे पास जैन धर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं क्या डिस्कशन है। तो जैन, देखिए जैन शब्द का मतलब है जिन, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो महावीर स्वामी को जैन कहा गया क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की थी। और किस चीज़ पे जीत हासिल की थी, तो कहा जाता है कि उन्होंने सुख और दुख पर जीत हासिल कर ली थी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सुख है या दुख है, इन सब चीज़ों से वो ऊपर उठ गए थे। जैसे हम लोग होता है कि छोटी सी खुशी मिलती है तो खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी भी तकलीफ़ हुई तो दुख होने लगता है। तो वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए थे, इसीलिए उनको जिन कहा गया, या जैन धर्म। उन्हीं के विचार आगे चलकर शिष्यों ने अपनाए, तो उसी से ये जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। तो ये हमारे पास लिखा है, इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो देखिए वज्जी संघ हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, और उसमें लिच्छवी कुल के बारे में भी पढ़ा था। उसमें ये भी हम लोगों ने देखा था कि गौतम बुद्ध किस तरह से अजातशत्रु को बताते हैं वज्जी संघ के बारे में। तो आगे देखते हैं, इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। तो ये वही बात करना चाह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अजातशत्रु को बताया था, जब अजातशत्रु ने उनसे मदद मांगी थी कि आप मुझे बताइए कैसे मैं इनसे जीत हासिल कर सकता हूँ, वही सब। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो नष्ट करना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। देखिए जैन धर्म में पंचव्रत का बहुत महत्व है। पंचव्रत में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनका मतलब होता है कि अहिंसा हम लोगों ने अभी देखा, जीवों को तकलीफ़ नहीं देना। उसके बाद सत्य बोलना, ये लिखा भी है, सत्य जानने की इच्छा रखने वाला सत्य। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, वैवाहिक जीवन में ना लिप्त होना। उसके बाद अपरिग्रह, गृह त्याग। अपरिग्रह का मतलब ये होता है गृह त्याग। तो ये पंच तत्व जो हैं, पंचव्रत कहा जाता है इन्हें, अणुव्रत सिद्धांत भी कहते हैं इसे। ये जैन धर्म की फिलॉसफी है। आगे देखते हैं, महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। तो जैसे बौद्ध धर्म में देखा था हम लोगों ने, उन्होंने भी प्राकृत में दी थी, इन्होंने भी प्राकृत में दी। मतलब इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ किया। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली, ये मिस हो गई स्लाइड, जैसे मगध में बोली जाने वाली मगधी। ये वही बताया गया कि अलग अलग क्षेत्रों में प्राकृत के अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में बोली जाती थी तो मगध में उसे मगधी कहते थे। आगे चलते हैं,
जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। देखिए वही पंचव्रत की बात है। अब आदमी घर से बाहर रहेगा तो वो भिक्षा मांग कर खाएगा, उसके साथ ही ईमानदारी, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वही सब बातें हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि ये सब चीज़ें आसान नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह, तो ये सब चीज़ें आसान नहीं थी। तो उस समय कुछ और लोग भी थे जो चाह रहे थे कि भाई चलो हम इनका पालन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम घर में रहकर ही इन्हें सपोर्ट ज़रूर करेंगे, या फिर घर में रहकर ही जितना हो सकता है हम उतना इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ उसी के बारे में बता रहे हैं कि फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता कर रहे। उन्होंने सोचा कि हम लोग तो फॉलो नहीं कर पा रहे, लेकिन जो लोग फॉलो कर रहे हैं हम उनकी मदद तो कर ही सकते हैं, तो उन्हें वो भोजन वगैरह दे देते थे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। ये वही स्लाइड रिपीट हो गई। आगे देखना, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। तो व्यापारियों ने क्यों इसका समर्थन किया, इसके पीछे एक फैक्ट ये है कि जैन धर्म में जो अहिंसा की बात की गई है वो एकदम स्ट्रिक्ट रूप में है। जैसे अहिंसा की बात तो गौतम बुद्ध ने भी की थी, लेकिन उन्होंने मध्यम मार्ग के साथ कही थी। इसमें स्ट्रिक्टली है कि आपसे एक चींटी भी नहीं बननी चाहिए जाने अनजाने में, या कोई आपने देखा भी होगा कि जो आज भी कुछ हैं दिगंबर और श्वेतांबर जैनी, तो वो अपने मुंह पे एक मास्क लगा कर रखते हैं, हमेशा ही मास्क लगाते हैं ताकि कोई जीवाणु विषाणु उनके शरीर में ना जाए। तो उनका मानना ये है कि वो भी अगर हमारे शरीर में जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। तो इसीलिए अब किसान तो खेती करेंगे ही, तो खेती करने में उनसे जाने अनजाने में कई जीव मर जाते हैं। तो इसीलिए किसानों ने इसे नहीं अपनाया, व्यापारियों ने अपनाया। तो किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। जैसे हमने वेदों के बारे में देखा था कि उनका भी जो लिखित रूप है वो बाद में ही हमें दिखता है, इसी तरह इनकी शिक्षाएं भी मौखिक रूप में ही रहीं। जो वर्तमान रूप में हमें उपलब्ध हैं वो जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो जैन परिषद आयोजित हुआ था, एक काउंसिल, उसमें मीटिंग आप कह सकते हैं उसे, उसमें ये सब चीज़ें लिखी गई। अब संघ क्या था? ये संघ महाजनपद काल वाले संघ से अलग है, वो एक राजनीतिक इकाई के रूप में था। यहाँ देखते हैं क्या मतलब है इसका। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये हमने गौतम बुद्ध में भी देखा था और महावीर स्वामी भी यही बता रहे थे। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। आप इसे आश्रम की तरह समझ लीजिए, जैसे आश्रम होते हैं आज, उसी तरह ये भी हुआ करते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म की बात हो रही। बौद्ध धर्म में देखिए 3 पुस्तकें हमें इम्पोर्टेंट मिलती हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। वो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में या नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल मैं विनय पिटक के बारे में आपको बता देता हूँ। तो विनय पिटक जो है, इसमें जो संघ में लोग रहा करते थे वो किस तरह से व्यवहार करेंगे, क्या क्या उनके रूल्स होंगे जिन्हें उन्हें फॉलो करना है, उस सब के बारे में यहाँ बताया गया है। तो विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, इसमें कोई जाति पाति का भेदभाव भी नहीं था, कोई भी संघ में रह सकता था। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी थी। तो इनसे अनुमति लेने के बाद कोई भी संघ ज्वाइन कर सकता था। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में
ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द, तो भिक्खु या भिक्कुड़ी, भिक्षु नहीं था ये, भिक्खु और भिक्कुड़ी ये प्राकृत शब्द है। प्राकृत भाषा में साधुओं के लिए आता है, जो साधु भिखारी होते हैं या भीख मांग के जो खाना खाते हैं उनके लिए, तो उन्हें भिक्खु या भिक्कुड़ी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। तो देखिए यहाँ सभी वर्ग शामिल हो रहे हैं। ये इसीलिए पॉपुलर हुआ ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। हम देख रहे थे कि कैसे उत्तर वैदिक काल तक आते आते हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कितनी जटिल हो गई थी, इसीलिए लोग इस तरफ आकर्षित हुए। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है विहार। तो ये जो भिक्खु और भिक्कुड़ी हुआ करते थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपदेश देने जाया करते थे, तो वहाँ रुकने के लिए भी इन्हें कोई जगह चाहिए थी। तो रुकने के लिए ये लोग क्या करते थे, किसी गुफा में रह लिया करते थे, या फिर ऐसी जगह, अब मान लीजिए बारिश हो रही है तो बारिश के लिए क्या उपयुक्त होगा, एक प्राकृतिक गुफा अगर मिल जाए तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो ऐसी जगह धीरे धीरे करके जब ये लोग रुकने लगे तो कुछ व्यापारी वर्ग या धनी वर्ग के लोगों ने मिलके चंदा इकट्ठा करके या अपने बलबूते पर ही इनके लिए स्थायी निवास भी बनवा दिए। उन्हीं को विहार कहा गया। ये विहार कई बार हमें गुफाओं में ही मिलते हैं। तो आगे देखते क्या लिखा है। जैन तथा, तो विहार का मतलब क्या है सीधा सा, जहाँ ये लोग निवास करते थे, भिक्षु और भिक्षुणी। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो वही उन्होंने स्थायी निवास बना दिए कि आप लोग जब भी चाहें यहाँ आइए और यहाँ रहिए। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। जैसे हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में, एक स्तूप, चौखंडी स्तूप सारनाथ वाला, तो जब स्तूपों का निर्माण हुआ था वो भी इसी तरह हुआ। पहले छोटे छोटे साधारण स्तूप हमें मिलते हैं, उसके बाद जो पत्थर लगाए गए, लकड़ी लगाई गई, लकड़ी वाले भी हैं, फिर ईंटें लगाई गई, पत्थर लगाए गए, फिर उसके बाद संगमरमर के भी स्तूप हैं जहाँ हमें संगमरमर का भी प्रयोग दिखता है। तो इसी तरह विहारों के साथ भी हुआ, पहले लकड़ी के बनाए गए, फिर उसके बाद ईंटों का भी प्रयोग इसमें होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। तो जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे मैक्सिमम हमें पहाड़ों में ही दिखाई दिए स्तूप। ये कार्ले की गुफा का चित्र है, कार्ले महाराष्ट्र में है, ये बहुत ही फेमस है, ये काफ़ी लंबी गुफा है। ये देखिए इस तरह से पहाड़ को काट के बनाई गई थी, ये इसके अंदर जाने के रास्ते हैं। तो यहाँ लिखा भी है कि पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्कुड़ी इस शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्कुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्कुड़ी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे। तो ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में हमें आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया। इससे पहले ये एक स्लाइड और थी, इसे भी देख लेते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि, एक शिक्षा की बात है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी तथा परिवार सब त्याग देते हैं। तो यहाँ समानता की बात दिखाई गई है कि आप किसी भी वर्ण जाति के हों, जब संघ में एक बार प्रवेश कर लिया तो आप भिक्खु या भिक्षुणी ही कहलाएंगे।
आगे आश्रम व्यवस्था के बारे में देखते हैं। देखिए, व्यक्ति के जीवन को पूरे 4 आश्रमों में बाँट दिया गया। ये 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये आश्रम वो नहीं है जो साधु संत रहा करते हैं जिनमें। ये आश्रम जीवन के एक फेजेज़ हैं, हमारी लाइफ के फेजेज़ हैं 4, कि व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो उसी के 4 फेज़ हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने या ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें थी। ब्रह्मचर्य में क्या था और उसके बाद क्या था। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। तो ब्रह्मचर्य, जैसे आप मान लीजिए 100 साल की किसी व्यक्ति की उम्र थी, तो 100 वर्ष किसी व्यक्ति की अगर उम्र थी, तो उसमें आप 25-25 साल 4 बार डिवाइड कर लीजिए, तो 25 साल तक वो वेदों का अध्ययन करेगा या फिर जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें हैं वो करेगा। फिर उसके 25 साल बाद वो विवाह करके अपना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, वो सब चीज़ें वो करेगा। फिर 25 से 50 हो गए, 25-25-50, अब आगे के 25 साल वानप्रस्थ का जीवन वो जिएगा और उसके बाद सन्यासी का जीवन। तो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह, ये रिपीट हो गई लाइन। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। तो पहले शिक्षाएं ग्रहण करेगा, उसके बाद विवाह करेगा, जो भी गृहस्थ आश्रम वाली चीज़ें हैं वो सब पूरी करने के बाद वो जंगलों में जाके ध्यान इत्यादि में अपना समय बिताएगा और फिर बाद में एकदम सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। देखिए, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना था। जबकि ऋग्वेदिक काल में हम देख रहे थे कि वहाँ वेदों में ऋचाओं की रचना, सूक्त या जो श्लोक लिखे गए हैं, पैराग्राफ, उनकी रचना में भी, वेदों की रचना में भी स्त्रियों का योगदान था। ठीक है, आगे ये एनसीईआरटी हमारा डिस्कशन तो लगभग कंप्लीट हो गया। वो उपनिषद हमने देखा, उससे पहले बौद्ध, जैन और उपनिषद तीनों चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ आगे नेक्स्ट स्लाइड ये एनसीईआरटी में लास्ट में दे रखा है कि जरतुष्ट्र एक ईरानी पैगंबर थे। तो ये जरतुष्ट्र के बारे में थोड़ा सा दिखा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि कौन थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए यहाँ दिया, क्योंकि इसकी जो समानता है वो हमें वेदों से दिखाई, कई सिमिलरिटीज़ हमें वेदों और जैन अवेस्ता में दिखाई देती है। जरथुष्ट्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, मतलब अच्छे विचार, अच्छे वचन और अच्छे कार्य। इसके बाद लिखा, हे ईश्वर, बल, सत्य प्रदानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुष्ट्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुष्ट्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो यहाँ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये याद रखना है कि जो जैन अवेस्ता ग्रंथ है, जैन अवेस्ता, ये जो ग्रंथ है ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये पारसियों से रिलेटेड है। चलिए, इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।